दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कोरोड्रो के बारे में सीखा कि टूल्स क्या होते हैं। आज उसी टूल का यूज करके हम बिजनेस कार्ड बनाने वाले हैं। दोस्तों बिजनेस कार्ड किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, उसकी साइज क्या होती है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने कोई भी वीडियो हमारा अभी तक मिस किया है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी वीडियो के रिलेटेड हम फ्यूचर के अंदर और भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखिए। वो वीडियो के एंड में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके भी आप हमारे दूसरे वीडियो में जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू। दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि कोरोडो इंस्टॉल कैसे होता है, फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लिया हमने, इंटरफेस क्या होता है वो देख लिया, टूल क्या होते हैं वो देखा, कलर प्लेट, स्टेटस बार, मेनू बार क्या होता है ये सब कुछ देख लिया। अब पिछले वीडियो के अंदर हम बताया था कि हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो प्रोजेक्ट के बारे में हम काम करने जा रहे हैं। इस बात का प्रोजेक्ट है बिजनेस कार्ड। तो अभी हम फिलहाल टूल की मदद से बिजनेस कार्ड बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी टूल की मदद से हम सिंपल बिजनेस कार्ड डिजाइन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कुछ इस टाइप का पेजेस जो है वो A4 का मिलेगा। उसके अंदर आपको बिजनेस कार्ड की साइज जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो बिजनेस कार्ड की साइज क्या होती है वो देखिए, यहाँ पे 3.5 इंच बाय 2 इंच। ये यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं कि इंचेस में है, mm में है, कौन से में है। ये सारे यूनिट्स है जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंचेस। 3.5 इंच बाय 2 इंचेस। डन। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर रेक्टेंगल चाहिए जो भी हमने पहले सीख लिया है। रेक्टेंगल का यूज करेंगे। रेक्टेंगल की शॉर्टकट की है F6, यहाँ पे बाजू में आपको दिखाई दे रही होगी। उस पर क्लिक किया और मुझे चाहिए 3.5 इंच बाय 2 इंच। अभी ये इतनी की साइज 3.5 बाय 2 रेक्टेंगल है वो मेरा 3.5 बाय 2 का हो चुका है। डन। अब क्या करेंगे, इसके अंदर रेक्टेंगल ले लिया, अब हम सर्कल ले लेते हैं। इसके अंदर सर्कल कंट्रोल के साथ में ले रहा हूं ताकि शेप जो है मेरा परफेक्टली कुछ इस तरह से ही आए। और मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। कलर दे देता हूँ व्हाइट और आउटर दे देता हूँ उसको ब्लू कलर। आउटर में दे रहा हूँ फिलहाल ज्यादा, जो भी आपको देनी हो दे सकते हो। डन। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक रेक्टेंगल लिया है, उसके अंदर कलर फिल करेंगे ब्लू कलर का। आप कोई भी कलर दे सकते हो, मैं फिलहाल ब्लू का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने कुछ हमारी डिजाइन जो है कुछ इस तरह से प्लेन हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। इस सर्कल की जो है वो कॉपी ले रहा हूँ, उसका डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट हमने की, कॉपी ले ली उसको और फिर उसको बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इसके पीछे जो है उसको मुझे लेके जाना है। पीछे कैसे लेके जाएंगे, कंट्रोल पेज डाउन की है उससे पीछे जाएंगे। बाकी की शॉर्टकट की जो मेनू बार के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ कैसे ये सब कुछ होता है, उसके लिए आपको मेनू सीखने पड़ेंगे। तो वो आप ट्यूटर के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अब सर्कल को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि मुझे कुछ इस टाइप की डिजाइन जो है वो मिल जाए। इसको छोटा कर लेते हैं। डन। अब आपका जो लोगो है वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए प्लेस करके ही देख लेते हैं कि किस तरह से आएगा आपकी डिजाइन। आपका लोगो जो है वो यहाँ पे कंपनी के नाम के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे सेट करेंगे लोगो को, हमने स्पेशली उसी के लिए यहाँ पे बनाया है। जो भी आपके कंपनी का नाम है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। मैं फिलहाल डिजाइन आप लिख लेता हूँ। फॉन्ट यूज करेंगे यहाँ पे सेंचुरी गोथिक। आपको जब आपने जो डाउनलोड फोन किए उसके अंदर भी है तो वो भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सेंचुरी गोथिक। सेंचुरी गोथिक के अंदर यहाँ पे बोल्ड देना है, इटैलिक देना है, कैंडल लाइन देना है, जो भी देना आप दे सकते हो। मैंने बोल्ड दिया, विथ बोल्ड आधे में ही दिया, आधे में नहीं दिया। इसको छोटा कर देंगे, इसको छोटा करेंगे ऐसे और कुछ इस तरह से अलाइनमेंट जो है उसको सेंटर कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मेनू में सिखा दूंगा मैं आपको। अभी कंपनी का नाम और लोगो आ चुका है, बाकी की डिटेल हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। आइकॉन ले लिए हैं यहाँ पे। अब हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल होगी। डिटेल कौन सी, तो
डिटेल के अंदर हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे कि आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे आप फिल कीजिए। आप अपने पैटर्न जो है वो लगा सकते हो कि आपको कुछ इस टाइप की पैटर्न से आपको नंबर जो है वो ऐड करने हैं। B4 बोल्ड व्हाइट कलर यहाँ पे ज्यादा दिखेंगे इसलिए मैं व्हाइट कलर ले रहा हूं। फिर सेम आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी डिटेल है बिजनेस कार्ड के रिलेटेड वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी रेसिडेंट एरिया है, ऑफिस एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। ऑफिस एड्रेस हियर, जो भी ऑफिस एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। दोस्तों बिजनेस कार्ड हम फिर से भी बनाने वाले हैं, तो इसकी सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आगे फ्यूचर के अंदर मोर एंड मोर प्रोफेशनली डिजाइन कैसे बनाई जाए वो भी आपको सीखने को मिलेगा। अभी मेनू के पहले हम बस इतना ही बता सकते हैं कि आप इस तरह से डिजाइन कीजिए, लेकिन मेनू सीखने के बाद आप इससे भी ज्यादा अच्छी तरह से प्रोफेशनली डिजाइन कर सकते हो। वो कैसे करेंगे हम साथ में मिलकर सीखेंगे। तो अभी फिलहाल मैं रफली आपको यही सिखा रहा हूँ कि आपको ऑफिस एड्रेस और वेबसाइट जो नंबर जो है डिटेल्स है कि क्या बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। अभी सर्कल ले लेते हैं वापस। सर्कल लिया, यहाँ पे कंट्रोल के साथ फिल किया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा जो डिजाइन के अंदर कौन से कलर है, तो ये कलर है तो वो कलर ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम फिल करेंगे। और व्हाट्सएप का जो आइकॉन है यहाँ पे उसके अंदर हम रखेंगे ताकि थीम जो है वो सेट हो पाए, इसलिए कुछ इस तरह से उसी की कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे हम सेट करेंगे। व्हाट्सएप का आइकॉन जो है वो डिलीट करके जो भी आपकी वेबसाइट का एड्रेस है वो डालेंगे। यहाँ पे आइकॉन भी चेंज हो जाएगा वेबसाइट का, वो फ्यूचर में हम सीखने वाले हैं। अभी इस आइकॉन को हम कलर दे रहे हैं व्हाइट, जो हमारी थीम के साथ मैच हो रहा है। सेम कॉपी इसकी ले लेते हैं, इसकी अलाइंड सेंटर में ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आइकॉन जो है वो चेंज हो गए यहाँ से। ये एड्रेस का आइकॉन है वो हम फिलहाल फ्यूचर के अंदर चेंज करने वाले हैं। डन। तो ये है हमारा बिजनेस कार्ड। दोस्तों अभी एक और बाकी चीज रह गई है, यहाँ पे हमने लाइन टूल का यूज नहीं किया है। हम रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हैं या फिर लाइन भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल रेक्टेंगल का यूज कर लेते हैं। रेक्टेंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही छोटा, उसके अंदर हमको कलर फिल करना है ब्लू और आउटलाइन कलर देना है 0। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन जो है वो यहाँ से हट जाएगी। डन। अब इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ और इसके अलाइनमेंट में लेके जाता हूँ। ये अलाइनमेंट वाली चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, वो आपको अलाइनमेंट जो है आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप सिखाएंगे, वो जो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो ये दोस्तों बिजनेस कार्ड के अंदर एक रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं फिलहाल और इसको मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। शुरू करने के बाद यहाँ पे एंड दे देता हूँ। उसका कलर फिल करते हैं ब्लू और आउटलाइन नन। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन जो है वो हट जाएगी और कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये डिजाइन बिजनेस कार्ड की जो है वो बन चुकी है हमारी कंप्लीटली। एकदम सिंपल तरीके से हमने बिजनेस कार्ड जो है वो बनाया है। कुछ बातें जो हैं वो आपको समझ में नहीं आई होगी, जैसे कि अलाइनमेंट कैसे किया, कुछ भी लेयर को जो है हमने अप डाउन कैसे किया, वो सारी चीजें आपको मेनू बार के नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर सीखने को मिलेगी। तो वो ट्यूटोरियल की सीरीज जो है देखना ना भूलें। और इस वीडियो के रिलेटेड आपके डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आपकी जो क्वेरी है वो हम सॉल्व कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक कोई भी हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके हमारे वीडियो जो पुराने वाले हैं वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, गुड बाय।